नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप लालवानी लेकर आया हूँ आपके लिए भास्कर आई केयर में आई टॉक विद डॉक्टर दिलीप सीरीज का नया वीडियो। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस नए वीडियो में दीपावली से रिलेटेड ही बातें करेंगे। फटाकों से आंखों का नुकसान कम करेगी ये 5 ज़रूरी बातें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये 5 ज़रूरी बातें कौन सी हो सकती है, या 5 फैक्टर्स कौन से हैं जो तय करते हैं कि हमारी आँखों में नुकसान कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है या सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे फटाकों की साइज़ कैसी है। तो फटाकों की साइज़ आप जितनी बड़ी लेंगे, आपकी आँखों में नुकसान होने का, आपके शरीर में नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बड़ा बम अगर आपके आँखों के सामने या हाथ के सामने फूट जाता है तो ज़्यादा नुकसान होगा बजाय कि छोटे बम से। साइज के बाद दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो बारूद की मात्रा। तो बारूद की मात्रा पे डिपेंड करती है किस तरह का फटाका आप यूज़ कर रहे हैं। कुछ फटाके बड़े बम या ज़्यादा देर तक लाइट चलने वाले फटाके ज़्यादा कंसंट्रेशन में उनका बारूद रहता है। तो ऐसा फटाका हमारे हाथ में ही फट गया तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने से जो उसमें गन पाउडर या पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो हमारे हाथों में या आँखों में ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे फटाके यूज़ ना करें जिसमें ज़्यादा मात्रा में बारूद भरा हो, ज़्यादा कंसंट्रेशन में बारूद भरा हो। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, लोकेशन या दूरी, कहाँ पे आप फटाका यूज़ कर रहे हैं। अगर आप घर के गेट के सामने फटाके जला रहे हैं, ओपन ग्राउंड में नहीं जला रहे हैं, तो भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हमेशा याद रखें कि अपने शरीर से दूरी में जलाएं, लंबी अगरबत्ती से फटाके जलाएं और हमेशा घर के गेट से दूर जलाएं, या सड़क पे आने जाने वाले रास्ते में जो बायस्टैंडर रहते हैं उनको भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हमेशा फटाके ऐसी जगह चलाएं जहाँ पे आने जाने वालों का ट्रैफिक कम रहे, नहीं तो बायस्टैंडर्स को बहुत नुकसान पहुँचता है और उसका जिम्मा आपके ऊपर ही आएगा। चौथी बात, चौथा फैक्टर जो डिपेंड करता है, जिस पे आँखों का नुकसान डिपेंड करता है, वो है स्पीड। तो स्पीड से मतलब है कितनी तेज़ी से फटाके आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट आप चलाते हैं और दुर्घटना से रॉकेट आपकी तरफ डायरेक्शन कर जाता है और वह अगर सीधा आँखों में प्रवेश करेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कॉर्निया या जो हमारे आँखों की बाहरी सतह है वो तो नुकसान होगा ही होगा, अंदरूनी सतह जैसे लेंस और रेटिना में भी भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसे समय में फटाकों की स्पीड को कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है सेफ्टी गॉगल पहनिए, प्रोटेक्टिव गॉगल पहनिए फटाके चलाते समय। इस तरह के जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले या रॉकेट जैसी चीज़ें चलाते हैं, सीटी जैसी चलती है, वो भी तेज़ी से आपकी आंखों में घुस जाती है। तो सेफ्टी गॉगल आपके फटाकों से जो स्पीड रहती है बारूद में, आपकी आंखें जो भर जाती है, उसको काफ़ी कम कर देगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है टाइम। अगर बारूद आपकी आंखों में जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। एल्कली रहते हैं, केमिकल इंजरी होती है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही आपकी आंखों में फटाका या धुआं या बारूद जाता है तो तुरंत उसे काफ़ी समय तक, कम से कम 10 से 20 मिनट तक साफ़ ठंडे पानी से धोएं। तो इस तरह से जो केमिकल इंजरी या एल्कली इंजरी है उसकी संभावना या नुकसान करीब करीब ख़त्म हो जाता है। तो इसी कड़ी में आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फटाके चलाएं, एक बाल्टी पानी हमेशा भर के रखा रहे ताकि जब भी ऐसा नुकसान होए तुरंत आंखें धोई जाए। ये थी 5 बातें, 5 फैक्टर
जो बताते हैं कि आपकी आँखों में नुकसान किस तरह से होता है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। अब मैं अगले उसमें बताता हूँ कि हमें इस दिवाली में अगर नुकसान हो भी गया तो हमें उसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। फटाकों से नुकसान कम करना क्यों ज़रूरी है? कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमारे देश में 40% जो इंजरी होती है फटाकों से वो छोटे बच्चों में होती है, 15 साल से छोटे बच्चों में होती है। और यह भी बता दूं कि ऐसी ही लगभग 40% लोगों में इंजरी अनार या रॉकेट के द्वारा होती है। और कई तरह की मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज इंजरी ऐसे लोगों को होती है जो सड़क किनारे खड़े रहते हैं, वो बाय स्टैंडर रहते हैं, फटाके देखते रहते हैं चलते। तो और सबसे ज़रूरी बातें ये है कि 6 से 10% लोगों में पेनिट्रेटिंग इंजरी या क्रिटिकल इंजरी होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे आँखों की पूरी रोशनी जाने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फटाकों से होने वाले नुकसान को कम किया जाए। तो जैसा मैंने बताया कि फटाकों से अगर दुर्घटना हो ही जाती है तो हम क्या करें? तो सबसे पहली बात, अगर केमिकल इंजरी है या एल्कली इंजरी है कि केवल बारूद चला गया है या ज़्यादा धुआं चला गया है और थोड़े बहुत बारूद के छींटे आए हैं, तो उसे आप देखिए और घबराइए नहीं, अच्छे से पानी से धोइए। कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट साफ़ ठंडे पानी से अपनी आँखों को अच्छे से धोना है ताकि पूरा बारूद निकल जाए। उसके बाद आप अपने नज़दीकी डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए ज़रूर। अगर आपके घर में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है तो वो डाल सकते हैं। अब दूसरी तरह की इंजरी जो होती है, जैसा मैंने बताया था, रॉकेट तेज़ स्पीड से आके आँखों में चला जा रहा है, तो इस तरह की पेनिट्रेटिंग इंजरी में आँखों की परतों को, कॉर्निया को, लेंस को नुकसान पहुँचता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आँखों के एकदम सामने बम फट गया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो इसे आप समझिए और इसमें किसी तरह का पानी न डाला जाए, क्योंकि यह दुर्घटनाएं, इस तरह की इंजरी बहुत क्रिटिकल और सीवियर होती है। तो इसे तुरंत आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट को तुरंत दिखाइए। यह आपकी आंखों की रोशनी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब इन सब के बातें मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी सावधानियां। बहुत छोटे बच्चों को फटाके चलाने न दें, जैसे 5 साल से छोटे बच्चों को। उससे बड़े बच्चे हैं तो माता पिता, पेरेंट्स अपने गाइडेंस में उनको चलाने दें, बड़े फटाके न चलाने दें। और आप भी जब फटाके चलाते हैं तो लूज़ गारमेंट, लूज़ क्लोथ्स न पहने, हमेशा फुटवेयर पहने। इस तरह से आपके पैरों में और हाथों में भी बचाव हो सकता है। हमेशा अपने बच्चों को बोलें कि लंबी अगरबत्ती से फटाके जलाएं, जिससे अगर गलती से फटाका फट भी जाता है तो हाथों को नुकसान न होने पाए। तो इस तरह की आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े नुकसान को कम करती है। तो आइए हम सब मिलकर इस दिवाली को सफल बनाते हैं। अपनी आँखों में फटाकों से नुकसान को कम करने के लिए जो सावधानियां हैं वो ज़रूर करें। और इस दिवाली पे मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि इस दिवाली दिए जलाएं पर हाथ न जलाएं, फटाके जलाएं पर अपनी आँखें न जलाएं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।